युक्त हो तो देश विदेश में नाम रोशन करती है। इस बात को आज चरितार्थ किया है रीवा की एक बिटिया ने। नाम है कीर्तिजा, जिन्होंने ऑल इंडिया सीए के एग्जाम में 2025 के फाइनल रिजल्ट्स में 38वां रैंक लाकर विंध्य का नाम रोशन किया है। नमस्ते, मेरा नाम कीर्तिजा पांडे है और आज मेरा सीए फाइनल का रिजल्ट आया है, जिसमें मेरे मार्क्स 440 आउट ऑफ 600 है एंड मैंने ऑल ओवर इंडिया रैंक 38 अचीव की है। एंड सीए बनने का जो मेरा सपना था वो आफ्टर 10th स्टैंडर्ड ही स्टार्ट हो गया था, जो फाइनली मैंने आज अपने सारे सीए के जो लेवल्स है क्लियर कर लिए हैं। एंड मैं अपने आगे आने वालों को यही बोलूंगी कि सीए अगर आप बनना चाहते हो ना, तो बस आपको अपनी हार्डवर्क जो है वो करते रहना है, अपनी डिटर्मिनेशन दिखानी है। एंड सीए में बहुत सारी पेशेंस जो है वो आपसे डिमांड करते हैं, तो आप इजीली इससे अचीव कर पाएंगे। तो कीर्तिजा है वो इन्हीं के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त कर रही थी और सतत संघर्ष के बाद आज उन्होंने नाम रोशन किया। बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ बाला वेंकटेश जी। दरअसल बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत स्वागत है द बघेली में। बिटिया ने नाम रोशन किया है। आपको भी बहुत बहुत बधाई आपके इस चैनल को। और ये जो उसको सफलता मिली है हमारी कीर्तिजा को, उसका परिश्रम श्री बांके बिहारी, माँ राधा रानी और गौ माता गिरिराज जी की कृपा से। हमारा केवल एक प्रयास रहा सदैव उत्तम शिक्षा हो, संस्कार अच्छे हों, विचार अच्छे हों। जो छात्र परिश्रम करे उसको सफलता ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। और उसकी एक तमन्ना थी, वो मेरे छोटे भाई की बच्ची है श्रीरंगम प्रसाद पांडे की। वो मुझसे सदैव कहती थी कि बाबूजी, आप संघर्ष करके हम लोगों को यहाँ तक लाए हैं, तो हम चाहते हैं कि एक दिन आपका नाम हो। और आज वो शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से सीए की परीक्षा में 2025 जहाँ 2000 से ज़्यादा बच्चे बैठे थे, उसमें 38वां रैंक हासिल कर हमें ही नहीं बल्कि हमारे पूरे क्षेत्र को, पूरे समाज को गौरवान्वित की है। और बच्चों के लिए वो आदर्श बन रही है कि छोटी सी झोपड़ी में जन्म लेकर के भी बच्चे चाहें तो निश्चित रूप से सफलता की उच्चतम श्रेणी पर जा सकते हैं। और मेरा मानना है कि हमेशा जो कमल खिला है कीचड़ में खिला है, और वो सामान्य परिवार में उसका जन्म, चूँकि मैं सामान्य परिवार का था, आज भगवत कृपा से जो कुछ है सब कुछ है। और उसका जन्म हमारे गांव कोल्हारू जो है, जहाँ मूल रूप से गांव कोल्हारू है, उसका वहाँ का जन्म है। और उसके पिता लुधियाना में अजर अमर स्टील प्लांट में एएम है, वर्तमान में सामान्य पद से एएम तक पहुँचे हैं। और इस बच्ची के शिक्षा दीक्षा में इसके माता पिता का योगदान है। और सीए के मार्ग में सफल बनाने के लिए हमारे एक प्रिय हैं श्री रामदास खन्ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लुधियाना है, उनका बहुत बड़ा स्नेह, उनका मार्गदर्शन, भगवत कृपा, आज वो सफल हुई। इससे पूरा परिवार गौरवान्वित है। और हमारे डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ल जी, हमारी उनसे फ़ोन में बात हुई, उन्होंने बधाई दी मेरे को। हमारे कमिश्नर जामोद रीवा के संभाग के, उन्होंने बधाई दी फ़ोन में बात करके। जीएसटी कमिश्नर हमारे श्री दीप खरे जी, उनकी बधाई आई। और हमारे गौशाला संचालन समिति के घनश्याम ताम्रकार जी, कमलेश सचदेवा जी, अन्य हमारे भाई लोग जो हमको फ़ोन कर करके बधाई दे रहे हैं, सभी को साधुवाद। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे साहित्यकार डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल सरस जी, हमारे डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा जी और अन्य बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं बधाई में। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। और मेरी तमन्ना बस यही थी कि ये बिटिया अपने इस परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ करे, और मुझे विश्वास है कि भी बहुत आगे बढ़ेगी। कई परिवारों के आप मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, कई सारे बच्चे तैयारियों में बिजी हैं, तो आप द बघेली के माध्यम से उन्हें क्या संदेश देंगे? कैसी शिक्षा वो लें और कैसे संस्कार ग्रहण करें कि वो भी निश्चित ऊंचाइयों पर पहुँचे? हम सभी बच्चों से केवल एक ही निवेदन करते हैं कि यदि शिक्षा के क्षेत्र में सफल होना है तो सबसे पहले माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा और शास्त्र की मर्यादा, भगवान के प्रति निष्ठा। जो बालक संस्कृति और संस्कार से परिपूर्ण होंगे, सफलता उनके कदम चूमेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। क्योंकि उद्दंडता ही जीवन को नष्ट करती है और संस्कृति ही जीवन को संवारती है। तो मैं सभी बच्चों के लिए और सभी के भविष्य के लिए मैं बांके बिहारी से भी कामना करता हूँ। और जो भी बालक हमारे पास आकर के कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, किसी वर्ण के, किसी जाति के,